यानी जहाँ भी रहेगा ये प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, उसमें जो उपादान रहते हैं, जो उसमें रासायनिक तत्व रहते हैं, वो सभी चीज़ को प्रदूषित करते हैं। आज जहाँ पर भी खेतों में प्लास्टिक पहुँच गई है, वहाँ पे पौधा नहीं उगता। आप पौधा लगाए हैं, अंदर में अगर प्लास्टिक है तो वहाँ पे पेड़ बढ़ता नहीं है। प्रति व्यक्ति 423 पेड़ होना चाहिए एक आदमी के पीछे। आपके जो बच्चे बड़े होंगे, जब देखेंगे चारों ओर खाली रेगिस्तान नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा असहनीय गर्मी होगी, तो उस वक्त क्या परिस्थिति होगी? इस एपिसोड के सहयोगी हैं स्थानक जैन मित्र मंडल, खरियार रोड। विकास के बहुत काम हो रहे हैं, अनगिनत विकास, रोड, रास्ते, नल्ले बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, पुलिया बन रहे हैं, लोगों का आवाजाही भी बढ़िया हो रहा है। लेकिन और एक बात पर हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं, या जानबूझ के या अनजाने में, लेकिन बहुत बड़ा पाप हम लोग कर रहे हैं, और वो है, विषय है पर्यावरण। वातावरण अच्छा होने के लिए पर्यावरण की ज़रूरत है। पर्यावरण का मतलब सिर्फ आपका घर में पंखा चले, आपके घर में एसी चले, आपका घर साफ़ सुथरा रहे, ये बात नहीं है। पर्यावरण का मतलब ही कुछ और है। और पर्यावरण के संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे साथ लेट्स टॉक में आज स्टूडियो में है हमारे प्रकृति मित्र मनोज डागा जी। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार। KTTV में स्वागत है। धन्यवाद। मनोज डागा जी के बारे में परिचय आप सभी जानते हैं, खासकर नुआपड़ा जिले ने, अलग छत्तीसगढ़ राज्य में हो, देश में भी वो बहुत आंदोलन कर रहे हैं पर्यावरण को लेकर। अच्छा मनोज जी, मुझे हम बताइए कि पर्यावरण बचाने के लिए सबसे पहला काम हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने आप को खुद को बदलना चाहिए। कुछ कोशिश हम लोग करें, और उतना नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ तो करें। कुछ करेंगे तो हम भी हमारे पर्यावरण को निश्चित तौर पर साफ रख पाएंगे। हम सिर्फ घर को बना रहे हैं, बच्चों के लिए बैंक बैलेंस बना रहे हैं, घर बन रहा है, बैंक बैलेंस बन रहा है, और गाड़ी ले रहे हैं। गाड़ी से प्रदूषण होता है, गाड़ी से एक्सीडेंट होकर वो भी बच्चे ख़त्म हो जाते हैं। घर से जो कंक्रीट का घर बना रहे हैं, कंक्रीट का जंगल लगातार बढ़ते जा रहा है, और हरियाली जो है लगातार कम होते जा रही है। आप देख रहे हैं पिछले कुछ साल पहले देश में 28 पेड़ थे, जबकि होना चाहिए 423 पेड़। मतलब इसको प्रति व्यक्ति 423 पेड़ होना चाहिए एक आदमी के पीछे, मगर आज हैं 6 पेड़ से लेकर के कुछ 25 पेड़ हैं एक आदमी के पीछे लगभग। हम घर को बना रहे हैं मगर पेड़ को बिगाड़ रहे हैं, जबकि ज़रूरत हमें सांसों की है। सिर्फ आप एसी में ही रहोगे, सिर्फ गाड़ी में चलोगे, बाहर नहीं निकलना है। बाहर जब निकलोगे फिर परेशान होगे गर्मी से। तो गर्मी से परेशान होना सही है, तो फिर ये भी सही है कि घर बनाओ और गाड़ी लो और घूमो, बस इतना। इससे अगर ज़िंदगी चल जाती है तो उसी में रहो, मगर नहीं चलेगी, क्योंकि पर्यावरण बहुत आवश्यक है। आपको सांस लेना ही है। सांस कहीं खेत में नहीं उगता, किसी प्रयोगशाला में नहीं बनती, या कोई उसका फैक्ट्री नहीं है। आपको पेड़ों के ऊपर ही अपना निर्भर रहना पड़ेगा। आप छोटा सा घास को देख लो, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर समाहित करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, लगातार करता है। हम छोटे से घास से लेकर के बड़े से बड़े पेड़ सब यही काम करते हैं, मगर आज जो हमारा समाज है, हम लोग हैं, कितना भी समझाने के बाद में भी हम समझने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं कि पेड़ हमारे लिए सबसे अति आवश्यक जरूरी चीज़ है, जिससे जीवन के साथ साथ इस धरती को भी बचाया जा सकता है। भाई आप कुछ कमाते हो, सेविंग करते हो, बैंक में सेविंग करते हो, तो इसको भी सेविंग करना चाहिए। ये सब चीज़ छोटी छोटी बातें सिखाने के लिए नहीं, खुद अपने आप सीख जाता है। एक चिड़िया का बच्चा जब जन्म लेता है, माँ के साथ रहते रहते सब कुछ सीख जाता है। अगला घोंसला वो अपने यहाँ माँ के साथ रहते रहते बनाना सीख जाता है, और हम प्रकृति के साथ में रह करके हम कुछ भी सीख नहीं पाते हैं, और लगातार उसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो मनोज जी, और एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, ये जो प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक का जो कैंपेन चल रहा है, नुआपड़ा जिला तो पूरा जोर शोर से भिड़ा हुआ है, तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक जो कैंपेन चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है मिट्टी के अंदर में सैकड़ों साल से अंदर में पड़े रहेगा, तो गलेगा नहीं वो, ना वो गलेगा। जहाँ पे रहेगा उस आसपास की मिट्टी को खराब करेगा। अगर ऊपर के वातावरण है तो हवा को प्रदूषित करेगा, समुद्र में है तो जलीय जीवों को तकलीफ देगा, नदी में है तो नदी के पानी को, मीठे जल को खराब करेगा। यानी जहाँ भी रहेगा ये
प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, उसमें जो उपादान रहते हैं, जो उसमें रासायनिक तत्व रहते हैं, वो सभी चीज़ को प्रदूषित करते हैं। फ़ायदा कुछ भी नहीं है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का। फ़ायदा सिर्फ इतना है कि घर से जो थैला लेके नहीं आते हैं, जो घर से थैला लेके नहीं आते हैं, तकलीफ उन्हीं के कारण है। अगर वो थैला लेके आना चालू करें और ये सब परेशानी फटाफट निपट जाएगी, क्योंकि सामान लेने के लिए थैला घर से लेके आना ज़रूरी है। नहीं मैं तो यहीं पे आया था, नहीं मैं कुछ काम से आया था और मैं सामान लेके जा रहा हूँ। भाई आप जेब में कपड़े का थैला जेब में डाल दीजिए, गाड़ी में निकले हैं तो 2 थैला गाड़ी में डाल दीजिए। तो इससे हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, हमने आने वाले बच्चों के लिए कुछ सुरक्षित रखेंगे। आज जहाँ पर भी खेतों में प्लास्टिक पहुँच गई है, वहाँ पे पौधा नहीं उगता। आप पौधा लगाए हैं, अंदर में अगर प्लास्टिक है तो वहाँ पे पेड़ बढ़ता नहीं है। प्लास्टिक के कारण एक गाय भी लगभग उस प्लास्टिक को खा करके कुछ दिन में ख़त्म हो जाती है। ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। मैं लगभग 20 साल से इसको बोल रहा था, इसको बंद हो बंद हो बंद हो। इस साल, पिछले साल कलेक्टर महोदय ने इसको अब बीड़ा उठाया और लग गया इसमें। मनोज जी, एक चीज़ देखा गया है कि ये जो कलेक्टर से लेकर चपरासी तक जी, उसमें सब कलेक्टर हो, एडीएम हो, कभी कभी जनप्रतिनिधि लोग, या तो वो सब भिड़े रहते हैं, लेकिन आम आदमी उसमें दिखता नहीं है। आंगनवाड़ी से लेकर कलेक्टर तक आम आदमी को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है कि आम आदमी आ नहीं रहे। प्रशासनिक अधिकारी लोगों अपने स्तर से इसको कोशिश कर रहे हैं कि हम समेट लेंगे, मगर इसमें आम आदमी अगर जुड़ेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा जल्दी होगा। ये जो लोग उनको जानेंगे कि इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है, उसको तकलीफ को समझेंगे, तब जा कर के वो लोगों को बच्चों को सबसे पहले शामिल करना चाहिए। उसके बाद में उनकी माताओं को बुलाना चाहिए, फिर उनके पेरेंट्स को बुलाना चाहिए। एक एक करके सभी को बुला करके जैसा दुकानों में ही जाते हैं, लगभग दुकानों में चेकिंग करने के लिए जाते हैं, तो साथ में उनको भी लेके जाया जाए कि भाई ये गलत है, आपको इसको बंद करना चाहिए। और ये बंद होगा तो हमारी बहुत सारी परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी। मनोज डागा जी ने जो कहा है, और उसको अगर हम देखेंगे तो जनमानस जो है इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, क्योंकि आदत पड़ चुकी है प्रशासन को कि हम करेंगे, हम मिल के करेंगे वाला जो जज्बा है वो प्रशासन में कमियां दिख रही हैं। हमने भी देखा वो चीज़ को। लेकिन प्लास्टिक अगर कलेक्टर बचा लेगा, नुआपड़ा जिलापाल अपने घर में तो नहीं ले जाएगा प्लास्टिक, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक को मना इसलिए किया जा रहा है ताकि आप लोग का भविष्य सुरक्षित रहे। इसलिए सरकार कर रही है, नहीं कर रही है अलग बात है। सरकार जो कर रही है, आपको भी शर्म आना चाहिए, आपको थोड़ा आपका लिहाजा भी बदलना चाहिए कि अगर कलेक्टर आकर अगर ये पॉलीथीन्स वगैरह उठा सकता है तो हम क्यों नहीं उठा सकते। वो क्यों कर रहे हैं, वो हमारे लिए कर रहे हैं। इसलिए अभी टाइम आ चुका है, जो मनोज जी जो कह रहे हैं, आपको सजग हो जाना चाहिए। समय अभी है, आगे और अगर आप चाहेंगे प्लास्टिक को आप खोजेंगे, प्लास्टिक को आप साफ करना है, नुकसान पहुंचा रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, नुकसान बहुत कुछ हो चुका होगा। आप जो सपने देख रहे हैं, आप जो व्हाट्सएप में अपना दुनिया देख रहे हैं, कि सोशल मीडिया में जो दुनिया देख रहे हैं, आपको वो दुनिया जो है वास्तविकता में अगर नज़र घुमाएंगे वो दिखता नहीं है। इसलिए अभी से सजग हो जाइए और पर्यावरण को बचाएंगे तो जाकर आपका जीवन बचेगा, आपकी हमारी सभ्यता भी बचेगी। तो करना क्या है, सिर्फ एक चीज़ करना है, हमको सुरक्षित रहने के लिए हमें एक पेड़ लगाना है। और हमारे आजू बाजू अगर ऐसा दिखे कोई चीज़ जो कि हमारे उपयोग के लायक नहीं है, तो ज़रूर वो प्लास्टिक ही होगा, उसको आप सुरक्षित उठा लीजिए, एक जगह में ढेर कर दीजिए और उसे आपके स्थानीय इकाई जो है, पंचायत हो या NAC हो या कोई भी हो, ब्लॉक भी हो, तो आप वहाँ पर उन्हें फ़ोन करके उनको फ़ोन कर सकते हो। आप खुद आएंगे, वो लोग आपके पास से ये जो प्लास्टिक है उसको उठा के ले जाएंगे। हम जो एक पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, एक पेड़ से कुछ भी नहीं होगा। एक पेड़ लगातार हम कई साल से बोल के जा रहे हैं, एक पेड़ से कुछ भी नहीं होगा। आज समय है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, तब वो जो सामने जो तकलीफ है उससे हम तकलीफ से दूर हो पाएंगे। नहीं तो एक पेड़ से कुछ भी नहीं होने वाला है। एक पेड़ से कुछ नहीं होने वाला है। मनोज जी बता रहे, एक पेड़ का मतलब एक व्यक्ति एक पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। एक व्यक्ति एक पेड़ भी लगाए और 10 पेड़ भी बचाना है हमको। खाली हम अपना पेड़ लगा लिए तो नहीं होगा, 10 पेड़ों की सुरक्षा भी लेना पड़ेगा। एक परिवार अगर एक एक करके 5 लोग हैं परिवार में, 5 लोग अगर पेड़ लगाते हैं और हर व्यक्ति 10 पेड़ को रक्षा करने का अगर बीड़ा उठाएगा तो 50 पेड़ अपने आप बच जाएंगे। इसके बाद एक और चीज़ है जी, सीड बॉल बना लिया। आप जो अभी
फल खा रहे हैं, आप आम खा रहे हैं, थोड़े दिन के बाद में जामुन आएगा, नीम आएगा, कोसम आएगा। अभी यही सब जो कोसम है, नीम है, करण है, ये सब चीज़ जो है अभी आने वाला फल है, इन सब के बीज को आप सकेल के सुखा लो, इमली के बीज को मिट्टी में लपेट दो, लपेट करके जहाँ जाते हैं घूमने के लिए वहाँ पे थोड़े से लेके जाओ, अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, वहाँ पे फेंक के आ जाओ, फैला के आ जाओ। तो इससे भी पर्यावरण बचेगा, प्रकृति बचेगी, जंगल बढ़ेगा। आज जंगल के अंदर जाने से जंगल दूर से दिखता है कि जंगल है, अंदर में खाली है। बहुत बहुत धन्यवाद डागा जी। जाते जाते दर्शकों को मैं बता दूं, आप थोड़ा अपने घर के बाहर निकलिए, दरवाज़ा खोलिए और बाहर जाइए, देखिए आपको हरा दिख रहा है क्या कहीं। अगर हरा कहीं नहीं दिख रहा है आपका 360 डिग्री एंगल में, समझ लीजिए आप भी खतरे में है और पूरी सभ्यता खतरे में है। इसीलिए हरा रहना चाहिए, हरा घास हो, पेड़ हरा हो, हर चीज़ हरा रहना चाहिए। जब हरा रहेगी तो हम लोग करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। लेकिन जैसे कि मनोज जी ने कहा, ऑक्सीजन कहीं नहीं मिलता। ऑक्सीजन जो मिलता है सिर्फ पेड़ों से मिलता है। हॉस्पिटल आईसीयू में जो ऑक्सीजन मिलता है वो भी बनता है, लेकिन हर आदमी कितना ऑक्सीजन लगाएगा। इसलिए सजग रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए केती टीवी। मनोज जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो यहाँ पर आए, हमारे लेट्स टॉक में वो अपना जो एक्सपीरियंस है साझा किया। और आने वाले एपिसोड में इसी तरह और एक जांबाज व्यक्ति को हम यहाँ पर लाएंगे, जिनसे कि हम और मुद्दों पर बात करेंगे। अवसर दीजिए सुरेश आचार्य को। देखते रहिए केती टीवी। नमस्कार। इस एपिसोड के सहयोगी हैं स्थानक जैन मित्र मंडल, खरियार रोड।